हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया चैनल में। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 स्टॉक्स। यहाँ पर सातों के सातों स्टॉक्स हाई ग्रोथ स्टॉक्स होने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसे स्टॉक्स हमको मिल जाएं जिनको हम देखकर यानी कि 1-2 साल तक हम उनको स्टॉक्स पर कुछ अपना इंटरेस्ट दिखा सकें, तो ऐसे स्टॉक्स हमें आपके लिए लेकर आए हैं। ये बास्केट होने वाली है स्टॉक्स की। यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स मिलने वाले हैं, यानी कि स्मॉल कैप भी होंगे, लार्ज कैप भी होंगे और यहाँ पर पेनी स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे स्टॉक मैंने एक जगह पर इंक्लूड किए हैं। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं हाई ग्रोथ स्टॉक हैं। मेरा सारा पॉइंट ऑफ व्यू और सारा फोकस ये रहा है कि स्टॉक्स जो है वो आने वाले 2 साल तक हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हो। तो पिछले 2 साल तक इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी यही संभावना है कि जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही आगे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हैं यानी कि उनके Q4 रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन आए हैं, जिसके बेसिस पर आगे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि ये स्टॉक्स आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत तगड़ी आई हैं। सो बिना किसी देरी के सातों के सातों स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। अगर पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो पहले स्टॉक्स बहुत ही पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके के ब्रिजेस, ट्रांसफार्मर और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है बड़ा बड़ा, वो ये कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है और ये काम कर देती है। इस काम को देख लेते हैं। वन ऑफ द फ्रंट एंडिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंपनीज कंट्री, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और विद वाइड एक्सपीरियंस एंड प्रूवन एक्सपर्टीज इन एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट और रनवेज, वाटर्स। सीधा सीधा यहाँ पर ये एक्सप्रेसवेज बनाती है, हाईवेज बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है और एयरपोर्ट वगैरह बनाती है। कंपनी का नाम है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। आप तो यहाँ पर 517 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में 13% से ऊपर गया है स्टॉक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 477 का था जो कि अब 517 का हो गया है। 5 डेज की बात करें तो 5 डेज में आप देख सकते हैं 21% से ऊपर गया है। 21.84% से इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अपर सर्किट हिट किया है। 425 का स्टॉक था जो कि 517 पर आ गया है। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, 48% के रिटर्न दिए हैं। 349 पर स्टॉक था जो कि 517 पर ट्रेवल कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में इसकी स्टार्टिंग हुई है 2015 से 79.95 रुपीज़ का स्टॉक था, चूँकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 433 पर जो है अप्रैल 2024 में आया था 19 अप्रैल को, और अभी आप देख सकते हैं 517 पर ट्रैवल कर रहा है। 547% के मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं इतने कम ईयर्स में। साथ ही साथ इस कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MSRDC है यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वहाँ से इनको एक ऑर्डर मिला है बहुत बड़ा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि और एक आप देख सकते हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट से भी इनको एक ऑर्डर मिला है रोड का, वही कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है इनको। और ये जो ऑर्डर है वो 2486 करोड़ का ऑर्डर है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इनको 13 किलोमीटर स्ट्रेच कंट्रोल पुणे रिंग रोड को पूरे तरीके से बनाकर देना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है। साथ ही साथ ऐसी काफ़ी ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहते हैं। बाकी हम इसके Q4 रिजल्ट्स की बात करें, पॉजिटिव में है। रेवेन्यू 13.5% से नेगेटिव, नेट इनकम की बात करें 32.43% से अप में आई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 16.65% से ऊपर आया है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 29% से पॉजिटिव में रही है। मार्केट कैप 13,304 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक है ये। प्राइस टू अर्निंग की बात करें 20.2 की यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है कंपनी की। बुक वैल्यू 180 की है और डेट कंपनी के पास अवेलेबल है 1.54 करोड़ की डेट कंपनी के पास अभी अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट 660 करोड़ का है कंपनी के पास। और बाकी प्रमोटर्स वगैरह 56% के। FIS की कंसंट्रेशन जो है इस कंपनी में इंक्रीज हुई है, पहले 10.98% के थे जो कि 11.85% के। सीधा 1% का स्टेक यहाँ पर FIS ने अपना इंक्रीज किया है। DIS की बात करें 27 के थे जो कि 26 को, यानी कि DIS ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। पॉजिटिविटी ये है कि FIS ने इनका स्टेक जो है बढ़ाया है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो IPO में आने वाली एक पहली स्टेशनरी की कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड नाम है इस कंपनी का, जो कि स्टेशनरी के प्रोडक्ट के साथ साथ बॉटल्स वगैरह जो भी स्टेशनरी का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाती है। सेलो वर्ल्ड इज अ रिनोन्ड इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी with over 6 decades of experience in the industry. The company specialize in 3 categories. राइटिंग का सामान बनाती है यानी कि स्टेशनरी का सामान बनाती है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाती है और स्टेशनरी माउल्डेड फर्नीचर्स वगैरह भी बनाती है, और कंज्यूमर हाउसवेयर्स भी बनाती है। यानी कि कंज्यूमर के जो हाउसवेयर्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारी आयरन हो गई और भी चीज़ें हो गई, जैसे कि टॉर्च वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं सेलो वर्ल्ड लिमिटेड नाम है इस स्टॉक का। 918 रुपये का स्टॉक है, आप देख सकते हैं। बाकी पास्ट मंथ की मैं बात करूँ, पास्ट मंथ में 2% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, और ईयर टू डेट के अंदर 15.24% के
मल्टीबैग का रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में सिर्फ 16% के रिटर्न बनाए हैं, बिकॉज ये नया स्टॉक है। आप देख सकते हैं 10 नवंबर 2023 को इसने IPO में रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं इसको 6 से 7 महीने हुए हैं, जिसमें इसने 16% के रिटर्न दे दिए। ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 19,483 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें 73 की है, जो कि ये दिखा रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। बाकी डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.33 करोड़ की डेट है। फेस वैल्यू ₹5 की है, ROE यहाँ पर 125 की है। कंपनी ने डेट रिड्यूस की है। कंपनी के पास अच्छा मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट है 20.8% का। बाकी FIS की बात करें तो FIS ने स्टेक इंक्रीज किया है। यहाँ पर पहले 3% के थे FII, जो कि 4.43 के हो गए हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर 78 के थे, जो कि अभी वैसे ही बने हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्टेक डिक्रीज किए हैं। अब हम थर्ड कंपनी की तरफ चल लेते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हैवी पाइपलाइंस बनाती है, लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट पाइपलाइन बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेती है, और ये अंडर गवर्नमेंट भी काम करती है और आउट ऑफ गवर्नमेंट भी काम करती है। वेल्स वन वर्ल्ड विद foray in PEP solution building materials has undertaken some of the most challenging project around the world, namely यानी कि इनके पास यानी कि जो बिल्डिंग का जो भी मटेरियल होता है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और हैवी पाइपलाइंस, हैवीएस्ट पाइपलाइन के साथ डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन्हें ये वचन लिया है और इसको ये पूरा कर रहेंगे। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 600.50 रुपीज़ का स्टॉक है, और एक दिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.61% से नीचे आ चुका है स्टॉक। बाकी अगर हम बात करें पास्ट मंथ की तो यहाँ पर 6.99% से इसने अपर सर्किट हिट किया है एक महीने के अंदर। और चीज़ों को देख लेते हैं, ईयर टू डेट में 5% से ऊपर गया है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम में 1084.42% से इसने अप सर्किट हिट किया है। आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ का स्टॉक था ये 2003 को। देन उसके बाद इसने बहुत अच्छा मोमेंटम आया, मैक्सिमम पर इसने 446 के 2008 में रिटर्न बनाकर दे दिए थे। 446 का इसने टारगेट हिट कर लिया था, जो कि 2008 में किया था। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन बनी रही, इसमें 2010 में 16 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दोबारा से वहीं पर मैक्सिमम से भी ऊपर आ गया। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम से 41.2% ऊपर आ गया है, जो कि फरवरी 2008 में लगाया था, और अब मई 2024 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। Q4 रिजल्ट अच्छा है, रेवेन्यू 97% से अप आया है, नेट इनकम यहाँ पर 1155.85% से अप आई है। और इसकी बात करें डायल्यूट EPS यहाँ पर भी पॉजिटिव में आया है काफ़ी ज़्यादा, 1150% से। बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर 532% से पॉजिटिव में आया है। ऑपरेटिंग इनकम भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव में आई है, यानी कि रिजल्ट जो है, नंबर्स की मैं बात करूँ, नंबर्स बहुत अच्छा है कंपनी के। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं 15,730 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और हाई लो कंपनी का है 600 का हाई लगाया है अभी तक, और 237 का लो लगाया है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग की बात करें 14.6 की यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है, और डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रही है 0.83% का। और अगर डेट टू इक्विटी की बात करें 0.39 की यहाँ पर डेट टू इक्विटी है। नेट प्रॉफिट 1089 करोड़ का है। FIS की कंसंट्रेशन यहाँ पर बड़ी है, और DIS की भी कंसंट्रेशन यहाँ पर थोड़ी बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। प्रमोटर 50% के है, गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, पब्लिक का स्टेक 27% का है, और अदर का स्टेक यहाँ पर 0.03% है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड। 208.80 रुपये का स्टॉक है, और 5 दिन के अंदर कंपनी ने 2.53% का अपर सर्किट हिट किया है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। बाकी 5 साल की बात कर लेते हैं, 122.60% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक दे दिए हैं। स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो 5 साल पहले ये स्टॉक जो है यहाँ पर 93.80% का था 2019 में, और अभी 207 पर ट्रैवल करते हुए आप देख सकते हैं। मैक्सिमम में बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न बनाए हैं। 9,138.94% के रिटर्न मैक्सिमम में कंपनी ने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें 2 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और अभी ये स्टॉक आप देख सकते हैं 208 पर ट्रेवल कर रहा है। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं। नेट इनकम यहाँ पर 75.59 की है। डायल्यूट EPS यहाँ पर 75.23% से पॉजिटिव में रहा है, और ये सब Q4 रिजल्ट है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 64.5% से पॉजिटिव में रहा है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 53.05% से पॉजिटिव में रही है। और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 61,120 का यहाँ पर मार्केट कैप है, जो ये मिड कैप कंपनी है। बाकी स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 25% की है। बुक वैल्यू की बात करें 30%। डेट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं, कंपनी के पास डेट अवेलेबल है 3.87 की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 2565 करोड़ में अवेलेबल है, जो कि डेट से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3 करोड़ की डेट है और 2500 के समथिंग यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, जिससे कि डेट इजीली कवर हो जाएगी। बाकी टाटा मोटर्स के बाद नेक्स्ट कंपनी हमारी अशोक लीलैंड है।
प्रोमोटर्स की बात करें 51% के हैं और डोमेस्टिक FIS की बात करें 21% के स्टेक बढ़ाया है इसने भी। डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक यहाँ पर कम हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं जो कि हमारा IRFC फाइनेंस का सेक्टर है, जो कि इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है कंपनी। आप देख सकते हैं जिस तरीके की भी इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, नॉन बैंकिंग जितनी भी होती हैं, वो सारी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। 186 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में 6% से अप सर्किट हिट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी 5 दिन की मैं बात करूँ 19.35% से पिछले 5 दिन में यहाँ पर अपने अपर सर्किट हिट किया है। ईयर टू डेट में 86.16% से इसने अपर सर्किट हिट किया है और मैक्सिमम में आप देख सकते हैं अभी तक के रिटर्न में बात करूँ तो 653.63% के रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं। महज 2021 में स्टॉक ने स्टार्टिंग की थी, 24 रुपये से स्टार्टिंग की थी और अभी इतने कम समय में कंपनी ने बहुत अच्छे मल्टीपैक रिटर्न दे दिए हैं 653.63% के, काफ़ी अच्छे रिटर्न है ये। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर और चीज़ों को, जैसे कि Q4 रिजल्ट में नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% से ऊपर आया है और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 28% से कंपनी की ऊपर आई है। इसका मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी में अवेलेबल है। 2,43,658 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग 38 की है। बुक वैल्यू यहाँ पर 37.6 की यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू अवेलेबल है। प्राइस टू अर्निंग 38.8 की प्राइस टू अर्निंग है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी इसकी ज़्यादा है, 8.38 करोड़ की डेट है। वहीं नेट प्रॉफिट भी इसका बहुत ज़्यादा है, 6,412 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा है, डेट से बहुत ही ज़्यादा। बाकी प्राइस टू अर्निंग की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग 27 की है इंडस्ट्री की और नेट प्रॉफिट आपको मैंने बता ही दिया। प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% की है। FIS की होल्डिंग यहाँ पर 1% की है, 1.08% की। डोमेस्टिक की होल्डिंग यहाँ पर 0.89% की अवेलेबल है। देन नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, इसका नाम है IEX लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। 155 रुपये का स्टॉक है और आप देख सकते हैं 0.81% से अपर सर्किट इसने हिट किया है। बाकी और चीज़ों को देखें, जैसे कि इसने 5 दिन के अंदर 4.11% के रिटर्न दे दिए हैं। 6 मंथ में इसने 9.64% के रिटर्न दे दिए हैं, 5-6 मंथ की बात करें तो, और मैक्सिमम में 198.54% के अभी तक रिटर्न दे दिए हैं। 52 रुपीज़ से स्टार्टिंग की थी 2017 में और मैक्सिमम का अगर मैं बात करूँ तो 295 रुपीज़ का अभी तक इसने अभी मैक्सिमम लिया है और अपने मैक्सिमम से 39%, कुछ 47% नीचे चल रहा है ये स्टॉक। रिटर्न्स देख लेते हैं, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट देख लें तो इसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू 15% से अप गया है, नेट इनकम 9.45% से ऊपर गई है, डायलूटेड EPS 10% से ऊपर गया है, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 14% से ऊपर गई है। मार्केट कैप की बात करें 13,888 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग 40 की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 40.4 की, और डेट कंपनी के पास 0.01 की अवेलेबल है। और इंडस्ट्री की PE की बात करूँ 52.9 की यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की PE है। कंपनी ने डेट रिड्यूस की है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक है 3 साल का 41.7%। कंपनी के पास हेल्दी डिविडेंड पे आउट की संभावना है। FIS का स्टेक बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में 10% का, बाकी डोमेस्टिक का यहाँ पर 27% का है, पब्लिक यहाँ पर 61 की और अदर्स यहाँ पर 0.28% के, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रमोटर नहीं है। FIS और DIS की कंसंट्रेशन मिला के सबसे ज़्यादा है। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव स्विचिंग सिस्टम बनाने में, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमोटिव लाइटिंग बनाती है, सिस्टम बनाती है, और ऑटोमोटिव ऑकोस्टिक्स सिस्टम, ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम एंड अलॉयज व्हील्स वगैरह कंपनी बनाती है। और आप देखेंगे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 20 कैटेगरीज ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड सिस्टम टू लीडिंग इंडियन इंटरनेशनल OEM बेस्ड इन इंडिया, एशिया, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिकन, यूरोप। इन चीज़ों में यहाँ पर ये जो है मिंडा कॉर्पोरेशन काम करती है।